एक शांत सुनसान रात। चांद की धुंधली रोशनी गांव के कच्चे रास्तों पर फैली थी। अमित और उसकी गर्भवती पत्नी रागिनी का घर एक खामोश डर में डूबा था। पास ही अमित के चचा जसवंत और चाची कामिनी का घर था, जिसकी अंधेरी खिड़कियां आज कुछ रहस्यमयी लग रही थीं। कामिनी के घर के बंद खिड़की दरवाजे बाहर से शांत थे, लेकिन उनके पीछे छिपा था एक भयानक रहस्य। अमित, मुझे डर लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से घर में सब कुछ अजीब हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे हर पल कोई हमें देख रहा हो। ओहो रागिनी, ये बस तुम्हारा कोई वहम है। तुम प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए ज़्यादा सोच रही हो। अरे यहाँ पर कौन होगा? हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। तभी रसोई से किसी बर्तन के गिरने की जोरदार आवाज आई। दोनों चौंक गए। अमित रसोई की ओर बढ़ा। रसोई में सब कुछ अपनी जगह पर रखा था, लेकिन जमीन पर आटा बिखरा हुआ था। सामने दीवार पर जैसे किसी ने उस पर कोई काली आकृति बनाई हो। रसोई की हालत देखकर रागिनी घबरा गई। ये क्या है? ये फर्श पर आटा कैसे गिरा और दीवारों पर ये आकृति कैसे बनी? अमित, कोई तो है यहाँ। मैंने कहा था ना, हम दोनों के अलावा घर में और कोई भी है। कौन है? कौन है यहाँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर यहाँ कोई आया है तो गया कहाँ? रसोई से बाहर जाने का रास्ता तो यही है, और हम तो बाहर ही थे ना। फिर वो गया कहाँ? उधर अमित के चचा जसवंत और चाची कामिनी, जो पास ही के घर में रहते थे, एक दुर्बल और लालची आदमी और लाल आंखों वाली औरत। कामिनी उस कमरे में बैठी थी। सामने जमीन पर काले जादू तंत्र मंत्र करने का सामान रखा था। घर के बाहर बिल्लियों के रोने की आवाजें आ रही थीं। कामिनी, लगता है तुम्हारा जादू काम कर रहा है। अमित और उसकी बीवी परेशान हो रहे हैं। ये तो महज शुरुआत है जसवंत। जब तक वे अपनी सारी जमीन हमारे नाम नहीं करते, ये परेशानी नहीं रुकेगी। तुम बस देखते जाओ। वो गर्भवती है और उसका डर उसे और कमजोर कर देगा। उनकी जमीन और वो घर सब मेरा होगा, मेरा। अगले कुछ दिन अमित और रागिनी के लिए भयानक और परेशान करने वाले थे। रात को दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। अचानक घर के अंदर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। रागिनी चौंक कर उठ जाती। उसे एहसास होता कि कोई हर वक्त उनके आसपास है। उसे अपना शरीर अचानक से भारी लगने लगा, और एक दिन रागिनी को अचानक रात में जोर से पेट दर्द हुआ। अमित उसे तुरंत गांव के अस्पताल ले गया, लेकिन वहां कुछ देर बाद डॉक्टर के चेहरे पर उदासी थी और रागिनी सदमे में थी। हमें माफ करना, हमने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की। अमित पूरी तरह टूट चुका था। अब उसे रागिनी की बातों पर विश्वास होने लगा। रागिनी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरा बच्चा क्यों? क्या गलती थी मेरी? अमित, मैंने कहा था घर में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? ये सब ठीक नहीं है रागिनी। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। कोई हमें निशाना बना रहा है। पहले वो अजीब घटनाएं, फिर हमारा बच्चा। मुझे इस बारे में कामिनी चाची से बात करनी होगी। वे तंत्र मंत्र जानती हैं। हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। रागिनी थकी हुई और उदास मन से चाची कामिनी के पास गई। कामिनी ने नकली हमदर्दी दिखाई। तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ बेटी। तू अपने बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाई। मुझे बड़ा दुख है। चाची, मुझे लगता है कोई काली छाया हमारे पीछे पड़ी है। मेरे बच्चे के साथ जो हुआ, किसी ने कुछ काला जादू करवा दिया है। आप कुछ कीजिए ना। अरे तू चिंता मत कर बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब तू घर जा, मैं कल तेरे लिए कुछ देखूंगी।
कामिनी की बातों से रागिनी को थोड़ी तसल्ली तो मिल गई और वो घर लौट आई। एक हफ्ते बाद रागिनी जब रसोई में दूध उबाल रही थी, अचानक उन्हें लगा जैसे उनके पीछे कुछ है और भयानक बदबू आने लगी। रागिनी को बेचैनी महसूस हुई और वो फिर से चाची के घर गई। दरवाजा थोड़ा खुला था, अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। कामिनी, तुमने रागिनी को क्या बताया? कहीं उसे शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं, उसे मुझ पर पूरा भरोसा है। मैंने उसे झूठा दिलासा दे दिया है। वो मूर्ख है, सोचती है मैं उसकी मदद कर रही हूँ। भक्षक कभी रक्षक कैसे हो सकता है? रागिनी कांप गई, उसकी सांसें रुक गईं। अब क्या जमीन कब तक मिलेगी कामिनी? आज रात में एक और क्रिया करूंगी। अमित को इतना डरा दूंगी कि वो खुद जमीन हमारे नाम कर देगा। रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर घर लौटी। प्लीज सब्सक्राइब करें नेक्स्ट पार्ट के लिए।